उम्म हकीम बिन अल हारिस जो बहुत अक्लमंद और होशियार औरत थीं, जंग उहुद में हिस्सा थीं, जहां वो मुसलमानों के मुकाबिल एक माहिर तीरंदाज के तौर पर कयाम पजीर थीं और औरतों के एक ग्रुप के साथ दफ बजाकर सिपाहियों का हौसला बढ़ा रही थीं। 630 AD में फतह मक्का के दिन इस्लाम कबूल कर लेती हैं। उस वक्त उनके शौहर इक्रिमा इब्न अबू जहल, जो अबू जहल का बेटा था, मक्का से भाग गए थे। उम्म हकीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्रिमा के लिए अमन मांगी और नबी करीम ने फरमाया कि वे उनके लिए अमन दे रहे हैं और कहा उसे वापस ले आओ। उम्म हकीम तन्हा सफर पर निकल पड़ती हैं अपने शौहर को ढूंढते हुए। जब वो इक्रिमा को पाती हैं तो कहती हैं, मैं तुम्हारे पास आई हूँ सबसे बेहतरीन इंसान की तरफ से, मैंने तुम्हारे लिए अमन मांगा है और वो मिल गया है। इक्रिमा उनके साथ वापस मक्का आते हैं। जब वो मक्का के करीब पहुंचते हैं, नबी करीम साहबा से इरशाद फरमाते हैं, इक्रिमा इब्न अबू जहल तुम्हारे पास मुहाजिर मोमिन बनकर आ रहा है। उसके बाप को बुरा मत कहना, क्योंकि मुर्दों को गाली देने से जिंदा को तकलीफ पहुंचती है और मुर्दे को कोई नुकसान नहीं होता। जब इक्रिमा पहुंचते हैं, नबी करीम खुद खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं, खुशी का इजहार करते हुए। इक्रिमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उम्म हकीम ने उनके साथ बिज़ेंटाइंस के खिलाफ जंग भी देखी। जंग यरमुक में इक्रिमा, उनके वालिद और उनके भाई तीनों शहीद हो गए। 3 करीबी रिश्तों का इतना बड़ा सदमा भी उम्म हकीम का ईमान नहीं हिला सका। वो सब्र और यकीन पर कायम रही। इद्दत के बाद उमय्यद कमांडर खालिद इब्न सईद इब्न अलास ने उनसे निकाह की दरख्वास्त की। उम्म हकीम ने कहा कि वो जंग खत्म होने तक इंतजार करना चाहती हैं। खालिद ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इस जंग में शहीद हो जाऊंगा। इस पर उम्म हकीम राजी हो गई और उनकी शादी हो गई। अगले ही दिन जब वलीमा चल रहा था, लोग खाना खा रहे थे, हंसी मजाक की आवाजें थीं। अचानक बाइजेंटाइन फौज ने हमला कर दिया। बर्तन टूट गए, लोग खाना छोड़कर जंग के लिए भाग पड़े। इस हंगामे में खालिद इब्न सईद शहीद हो गए। अपने दूसरे शौहर को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखकर उम्म हकीम ने अपने कपड़े कसकर बांध लिए। उनकी शादी की खुशबू अब भी उनके जिस्म से महसूस हो रही थी। वो अपने टेंट का लंबा सा पोल निकालती है और एक अकेली औरत होते हुए 7 रोमी सिपाहियों को कत्ल कर देती है। उनकी यह वीरता सबको उनके मामा खालिद इब्न वालिद की याद दिला देती है। बाद में उनका निकाह अमीर उल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब से हुआ। उनसे एक बेटी पैदा हुई, फातिमा बिन्त उमर।